Hello, today we will continue with miscellaneous exercise of chapter first and first question is f आपको एक फंक्शन दिया गया है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे है जिसको डिफाइन किया गया है f of x इक्वल टू 10x प्लस 7 और आपको एक फंक्शन g फाइंड आउट करना है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो सच दैट इस प्रकार से हो कि g of f इक्वल टू f of g इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ r दैट इज रियल नंबर की आइडेंटिटी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया है g of f इक्वल टू f of g इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ r मीन्स g f of x इक्वल टू f g of x और आइडेंटिटी ऑफ r मीन्स x। अब देखिए फंक्शन f है वो है 10x प्लस 7, तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम gx को रिप्लेस कर देंगे 10 इंटू gx प्लस 7 इक्वल टू x विच गिव्स 10gx x minus 7 and gx equals to x minus 7 by 10. Now we will check for g of f. g of fx g f of x which gives g फंक्शन है हमारा x माइनस 7 बाई 10। इट मीन्स जहाँ x है वहाँ हम f of x को रिप्लेस कर देंगे f of x माइनस 7 बाई 10 एंड f of x कितना है 10x प्लस 7, ये आपका आ गया माइनस 7 बाई 10 विच गिव्स 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 10x बाई 10x। Here we have proved g of f equal to f of g equal to identity of r and g function equal to x minus 7 by 10। क्वेश्चन टू में आपको फंक्शन दिया गया है w से w पर। w आपका सेट ऑफ वोल नंबर्स और फंक्शन को डिफाइन किया गया है f of n इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज इवन एंड n माइनस 1 इफ n इज ऑड। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स भी आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके में f of g और g of f फाइंड आउट करके उनको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर देंगे और कह देंगे कि f का इन्वर्स फंक्शन g है। और दूसरा तरीका रहेगा फंक्शन को हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का इन्वर्स। तो देखते हैं पहले फर्स्ट मेथड देखने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। सेट A से सेट B पर कोई फंक्शन f है और B से सेट A पर कोई फंक्शन g है और g ऑफ f अगर आपका आइडेंटिटी ऑफ A आ जाता है और f ऑफ g आपका आइडेंटिटी ऑफ B आ जाता है, इट इम्प्लाइज f इनवर्स इक्वल टू g एंड g इक्वल टू f inverse and both functions are bijective means 1 1 and on 2। तो अब हम सबसे पहले g फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे और g फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस क्या रहता है, फंक्शन को हम y के इक्वल मानेंगे और वहाँ से वेरिएबल को y की टर्म्स में सोल्व करेंगे। लेट f of n इक्वल टू y। अब हमारे पास दो केसेस हैं, n आपका ओड
हो सकता है और n आपका इवन हो सकता है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, जब आपका n ओड है। n ओड है तो फंक्शन f के अंदर n रखेंगे और n के लिए हमारे पास है n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू y एंड n इक्वल टू y प्लस 1। देखिए n है वो है आपका ओड, अगर n ओड है तो y प्लस 1 भी ओड रहेगा, इट मीन्स y आपका क्या आ जाएगा, इवन। सेकंड केस को देखते हैं, n इवन है। अगर n इवन है तो फंक्शन f क्या देगा, n प्लस 1, इट मीन्स n प्लस 1 इक्वल्स टू y, n इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ देखिए आपका n क्या है, इवन। अगर n इवन है तो y आपका कितना आ जाएगा, ओड। जो y होगा वो आपका आ जाएगा ओड, क्योंकि देखिए y माइनस 1 इवन होगा, इवन में से एक नंबर कम करेंगे तो वो ओड होगा। इट मीन्स हमारे पास n के लिए आ गया है y माइनस 1 when y इज ओड। जब आपका y ओड है और एक आ गया हमारे पास y प्लस 1 when y इज इवन। ये हमारे पास n आ गया है। अब हम एक फंक्शन g डिफाइन कर लेते हैं, g ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 1 y इज ओड and y plus 1 when y is even। ये हमने g फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे g ऑफ f n मीन्स g f n। अगेन वी हैव टू केसेस, n is odd and n is even। अगर n आपका odd है तो फंक्शन f odd के लिए क्या वैल्यू देता है, यहाँ देखिए odd के लिए फंक्शन f वैल्यू देता है n माइनस 1 मीन्स g n माइनस 1। अब n आपका ओड है तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। और इवन नंबर के लिए जो फंक्शन g है वो वैल्यू रिटर्न करेगा y प्लस 1 मीन्स जहाँ हमारे पास n माइनस 1 है वहाँ y की जगह n माइनस 1 रख देंगे, n माइनस 1 plus 1 which gives n minus 1 plus 1 equals to n। अब n आपका इवन है, n इवन है तो फंक्शन f इवन के लिए वैल्यू रिटर्न करेगा n प्लस 1 मीन्स g ऑफ n प्लस 1। अब आपका n इवन है मीन्स n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड। n आपका इवन है, इट इम्प्लाइज n प्लस 1 हो जाएगा आपका ओड। और ओड नंबर के लिए आपका g फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, y माइनस 1 मीन्स n प्लस 1, ये तो हो गया आपका y की जगह, और माइनस 1 n प्लस 1 माइनस 1 मीन्स n। यहाँ हम देखते हैं g ऑफ f n आपका आ गया है इवन केसेस और ऑड केस के लिए, दोनों के लिए आइडेंटिटी ऑफ w। g ऑफ f
n equal to n and which is equal to identity of w। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब now we will compute f of g y means f g of y। Again we have two cases, y is odd and y is even। जब आपका y odd है तो g फंक्शन odd नंबर के लिए क्या वैल्यू रिटर्न करता है, y माइनस 1। इट मीन्स f ऑफ y माइनस 1। y आपका odd है, इट इम्प्लाइज y माइनस 1 आपका क्या होगा, इवन। जब y माइनस 1 आपका इवन है तो फंक्शन f इवन नंबर के लिए क्या वैल्यू रिटर्न करता है, n प्लस 1 मीन्स y माइनस 1 प्लस 1 विच गिव्स y। अब y अगर आपका इवन है तो g फंक्शन इवन वैल्यू के लिए क्या वैल्यू रिटर्न करता है, y प्लस 1। f ऑफ y प्लस 1। अब y आपका इवन है, इट इम्प्लाइज y प्लस 1 आपका क्या आएगा, ओड। और f फंक्शन ओड वैल्यू के लिए n माइनस 1 रिटर्न करेगा, दैट इज y प्लस 1 minus 1 which gives y। In both cases we have seen f of g y equals to y which is equal to identity of w। g of f भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है और f of g भी आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। इट मीन्स f and g are invertible and f inverse equal to g and g equal to f inverse। g is inverse of f। now we see function f and function g both are same। कैसे, n इवन के लिए n प्लस 1 वैल्यू देता है, यहाँ y इवन के लिए y प्लस 1 वैल्यू देता है। जब नंबर आपका ओड होता है तो फंक्शन f वैल्यू रिटर्न करता है n माइनस 1 और जब y ओड होता है तो फंक्शन वैल्यू g फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है y माइनस 1। हम देखते हैं f और g फंक्शन आपके दोनों इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज f इनवर्स इक्वल टू f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब हम क्वेश्चन 2 को सेकंड मेथड से करेंगे। इसमें हम फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करके बाद में इसका f इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए 1 1 प्रूव कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट x1 x2 टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जो आपके w से बिलोंग करते हैं, वोल नंबर्स हैं। अब हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। क्या x1 एंड x2 बोथ इवन, दोनों ही आपके इवन हो सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है x1 एंड x2 बोथ ओड, दोनों ही आपके ओड हो सकते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि x1 आपका इवन हो जाए और x2 आपका ओड हो जाए। एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए। फर्स्ट केस x1 x2
आपके क्या हैं, इवन। x1 और x2 आपके इवन है सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब देखिए इवन केस के लिए f फंक्शन आपको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, n प्लस 1 मीन्स x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 which gives x1 equal to x2. It means even नंबर्स के लिए फंक्शन आपका 1 1 है। दो डिफरेंट पॉइंट लिए थे, उन पे फंक्शंस की वैल्यू को सेम मानना था, लेकिन बाद में वो दोनों पॉइंट्स आपके सेम आ गए। इट मीन्स फंक्शन आपका 1 1 है। अब सेकंड केस देखते हैं, x1 x2 बोथ ओड, दोनों के दोनों क्या हैं, ओड है। तो हमने फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले। मीन्स ओड के लिए फंक्शन रिटर्न करता है n माइनस 1, दैट इज x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1 विच आल्सो गिव्स x1 इक्वल टू x2। यहाँ भी फंक्शन आपका 1 1 है। अब चेक करते हैं फंक्शन को, x1 आपका इवन हो और x2 आपका ओड हो, और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम लेके चले हैं। जब वैल्यू हमारी इवन होगी तो फंक्शन रिटर्न करता है n प्लस 1 मीन्स x1 प्लस 1, और जब वैल्यू आपकी ओड होगी तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है n माइनस 1 मीन्स x2 माइनस 1 विच गिव्स x2, x1 को उधर ले जाते हैं, x2 माइनस x1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। ये आपका इम्पॉसिबल केस है। क्यों? डिफरेंस ऑफ इवन नंबर एंड ओड नंबर इज नेवर इवन। एक ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आ सकता। इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, फंक्शन आपका 1 1 हो गया है। जब हमने एक नंबर को इवन लिया और एक को ओड लिया और उस पर फंक्शंस की वैल्यू को इक्वल रखा तो इम्पॉसिबल केस आ गया। इस बात का ये मतलब हो गया कि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे एक इवन ले ले और एक ओड ले ले, उस पर फंक्शन की वैल्यू कभी सेम आ ही नहीं सकती। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट f ऑफ n इक्वल टू y। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, n आपका इवन हो सकता है और n आपका ओड हो सकता है। जब आपका n इवन है तो इवन के लिए फंक्शन f वैल्यू रिटर्न करेगा n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 इक्वल टू y, n इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ हम देखते हैं n आपका इवन है, इट मीन्स y आपका क्या होगा, ओड। अब देखते हैं जब n आपका ओड होता है, n ओड है तो फंक्शन ओड नंबर के लिए वैल्यू रिटर्न करेगा n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू y, n इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ देखते हैं n आपका ओड है तो y आपका क्या होगा, इवन। इट मीन्स n हमारा आ गया y माइनस 1, y is odd and y plus 1, y is even। जब आपका y इवन है
तो n की वैल्यू y+1 आती है, और जब आपका y ओड है तो n की वैल्यू y-1 आती है। If y belongs to W, it means n belongs to W, means f is on to, फंक्शन आपका on to हो गया। देखिए कैसे, यहाँ अगर हमारे पास दो सेट हैं, दोनों होल नंबर्स के हैं, इनके बीच में फंक्शन f है, यहाँ से हमने एक y लिया जो को डोमेन से y लिया हमने, ये आपका डोमेन है, को डोमेन से y लिया और उस y के लिए हमने डोमेन के अंदर n ढूंढ दिया, इट मीन्स फंक्शन आपका ऑन टू हो गया है। अब फंक्शन आपका 1 1 हो गया है, फंक्शन आपका ऑन टू प्रूव हो गया है, इट मीन्स f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब f इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ n को y के इक्वल रखते हैं और n को सॉल्व करते हैं y के टर्म्स में। वी हैव डन दिस इन फाइंडिंग ऑन टू, तो अब n हमारा आ जाता है y-1 एंड y+1, जब y आपका क्या है ओड और y आपका इवन, और n को रिप्लेस कर देते हैं हम f इनवर्स y से, इट मीन्स f इनवर्स y है आपका y-1, y+1, y आपका ओड, y आपका इवन। तो देखिए f इनवर्स y और फंक्शन f दोनों ही सेम है। ओड नंबर के लिए वैल्यू आती है y-1 और यहाँ भी ओड के लिए वैल्यू आती है n-1, इवन के लिए y+1, इवन के लिए n+1। इट मीन्स f इनवर्स इक्वल टू इटसेल्फ, f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, f खुद का ही इनवर्स है, मीन्स f इनवर्स इक्वल टू f। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है आपको, फंक्शन आपका r से r पे डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है x² - 3x+2, और आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ f(x). इट मीन्स फंक्शन अगर आपका f ऑफ x है आपका x² - 3x+2, f ऑफ f(x) का मतलब हो जाएगा जहाँ x है वहाँ हमारा क्या आ जाएगा f ऑफ x। इट मीन्स f ऑफ x का स्क्वायर -3 इंटू f ऑफ x +2। अब आपका f ऑफ x है वो है x² - 3x+2, मीन्स x² - 3x+2 होल स्क्वायर -3 इंटू x² - 3x+2 एंड +2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a + b + c² का फार्मूला हमारे पास होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। यहाँ आपका a आ जाएगा x², b आ जाएगा आपका -3x और c आ जाएगा 2। तो देखते हैं a² दैट इज x² का स्क्वायर, फिर b² -3x का स्क्वायर, c² 2² 2ab 2 इंटू a दैट इज x² एंड b -3x, 2bc 2b है आपका -3x, c है आपका 2 एंड 2ca 2c है आपका 2 एंड a है आपका x²।
अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 9x माइनस इंटू प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2। अब देखिए ये आ गया है आपका x रेज़ टू पावर 4, ये आ गया है आपका 9x स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया है आपका 3 टू द 6 माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 3 ज़ा 12 माइनस 12x, और ये आ गया आपका प्लस 4x स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस 3x स्क्वायर 9x माइनस 6 प्लस 2। यहाँ आपका आएगा 6x क्यूब। अब देखिए x की 4 की तो कोई और दूसरी टर्म है नहीं, x की 4। अब x क्यूब के लिए देखते हैं, x क्यूब के लिए भी और कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो ये भी आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। अब स्क्वायर की टर्म देखते हैं, ये है 9x स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर, और ये है 3x स्क्वायर। 9 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो ये आ गया आपके पास 10x स्क्वायर। अब हम देखते हैं x की टर्म्स। x की टर्म्स में हमारे पास एक है माइनस 12x, एक है प्लस 9x, तो ये आ गया है आपके पास माइनस 3x। अब देखते हैं विदाउट x टर्म्स। ये है हमारे पास 4 प्लस के 4 और प्लस के 2, दैट इज़ प्लस 6, और ये माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया आपके। इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताएं, अपने डाउट्स क्यूरीज भी कमेंट में बताएं, और जो क्वेश्चन सेकंड हमने 2 मेथड से किया है आप बताएं मेथड फर्स्ट इजी लगा या मेथड सेकंड। थैंक्स फॉर वाचिंग।